तो बच्चों अब हम एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब पहले समझते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि हमने एक नंबर लिखा 2 की पावर 3। इसको हम क्या पढ़ते हैं बताइए? 2 की पावर 3। इतना क्लियर है? अच्छा, अब पहला सवाल आता है कि 2 की पावर जैसे हमने 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब बच्चों ये होता है, जो नीचे नंबर है ना बेस, समझ में आ रहा है, उसको इतना बार गुना करना है। तो 2 को कितनी बार गुना करना है? 3 बार गुना करना है। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब समझ में आप लोग को आया? ठीक इसी तरह हम एक नंबर लिखे 5 की पावर 4। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग? इसमें क्या है? 5 को कितना बार गुना करना है? 4 बार गुना करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। समझ में आ गया? तो ये 25, 125 और 625। तो ये हमारा क्या होता है? एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट होता है। कभी भी आपको जैसे मान लीजिए कि एक नंबर लिखा हो a और इसका पावर b हो, तो इसका मतलब क्या करना है? a को b बार गुना करना है। क्या करना है? मानो कि b की वैल्यू 3 होती तो a को कितना बार गुना करना पड़ता? 3 बार। अगर a का वैल्यू b का वैल्यू 5 होता तो a को कितना बार गुना करना पड़ता? 5 बार। समझ में आ रहा है? जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा, इस हिस्सा को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस बोलते हैं, बेस। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोल देते हैं? पावर बोल देते हैं। कितना समझ में आया? यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो बताइए। ये सबको क्लियर हो गया? अब इसके बाद इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो आप लोग को देखना है। देखिएगा, जैसे 2 की पावर 3 हुआ तो आपने क्या कर दिया? 2 को 3 बार गुना कर दिया। 5 की पावर 4 हुआ तो 5 को 4 बार गुना कर दिया। लेकिन क्या हो कि नंबर कुछ इस तरीके से लिखा हो, 4 की पावर -2। अब देखिए सवाल यही बनता है, 4 की पावर अगर 2 लिखा होता तो 4 को तो आप 2 बार गुना कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? -2 लिखा है। तो जब भी बच्चों इस टाइप का आपको सीन दिखाई देगी, पावर माइनस में हो, तो उस वक्त हम क्या कर देंगे? नंबर को पलट देंगे। क्या कर देंगे? नंबर को पलट देंगे। अब ये नंबर 4 है तो इसके नीचे कोई नंबर है नहीं, तो जब नीचे कोई नंबर हो तो नहीं हो तो नीचे अपने आप से 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। अब पावर 4 के ऊपर पावर -2 लगा हुआ है तो 4 तो ऊपर है, न्यूमरेटर में है। तो जब अगर पावर माइनस में हो तो ऊपर वाला चीज कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आप देखिए ऊपर हमारा क्या चला जाएगा? 1। और ये जो 4 दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे। और जैसे ही 4 नीचे आएगा तो क्या होगा आपको समझना है। ये 4 का पावर क्या था? -2 था। ठीक है, माइनस तो आपको मालूम नहीं कि माइनस कैसे निकालते हैं। तो जैसे ही आप माइनस को हटाने की कोशिश करोगे तो ये क्या होगा? 4 अगर ऊपर होगा तो नीचे आ जाएगा, और नीचे होता है तो कहाँ चला जाता? ऊपर। अब 4 अगर ऊपर से नीचे आ गया तब क्या होगा? तब ये माइनस वाला साइन हट जाएगा। समझ में आया? अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो 1 और नीचे 4 कितना बार है? 2 बार है। 4 की पावर 2 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1 की पावर 16। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ से हमने एक चीज क्या सीखा, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक नंबर है x, x के ऊपर पावर हमने -2 लगा दिया। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम पावर को माइनस लगाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ये चेंज हो जाता है। ये x ऊपर की ओर है ना, तो जैसे ही आप माइनस का साइन हटाना चाहोगे ये कहाँ आ जाएगा? नीचे को आ जाएगा। ऊपर कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। इसी तरह एक नंबर है, जैसे मान लो 2/3, इसका हम पावर मान ले -2। क्या मान लिया? अब ये पूरे के ऊपर पावर -2 है, तो इसको समझिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? माइनस को हटाना है। तो जब आप माइनस को हटाओगे तो ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो जब माइनस को हटाएंगे तो 2 कहाँ था? ऊपर की नीचे? बताइए 2 कहाँ है? ऊपर है ना, तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे। और 3 कहाँ है? 3 कहाँ है? तो कहाँ जाएगा? ठीक है। और अब पावर से माइनस का साइन हट जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक बार ये इस ऊपर पावर आएगा और एक बार नीचे पावर आएगा। तो ये 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। अब बच्चों हमको दो चीज समझना है, जैसे अगर किसी भी संख्या के ऊपर का पावर 0, या मान लो एक संख्या है 2, इसके ऊपर का पावर 0 हो, या फिर 2 का पावर 1 हो, या फिर 2 का पावर 2 हो, या 2 का पावर -3 हो। एक एग्जांपल देख लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस सब का वैल्यू कितना है? 2 की पावर 0। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आएगा। समझ में आ गया? इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसका प्रूफ आप लोग को बात बता देंगे। किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो तो आंख बंद करके उसका आंसर आप 1 डाल लोगे। तो 2 की पावर 0, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। अब 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये होगी 2 को एक बार लिखना है। कितना बार लिखना है? एक बार। तो बस जब एक बार लिखोगे तो ना गुना होगा ना कुछ होगा। तो 2 की पावर 1, किसी भी संख्या का पावर 1 वही संख्या हो जाता है। जैसे मान लो एक संख्या है x, इसके ऊपर पावर 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा।
हमारा सेम संख्या आ जाएगा। अब 2 की पावर 2, ये तो आपको मालूम होगा, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। 2 इंटू 2 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। और 2 की पावर -3, अब इसको देखना है बच्चों, -2 ऊपर है कि नीचे है? जल्दी बताओ। ऊपर है। माइनस हटाएंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा? अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा 1, और नीचे 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो ये कितना हो जाएगा? इतना समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत? तो एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है, जैसे एक मान लो एक संख्या है x और y, इसके ऊपर कोई भी पावर है -a मान ले, पावर -a, ठीक है? तो आपको दिक्कत तो इस माइनस की वजह से होता है। अगर माइनस नहीं होता तो इसको आप उतना बार कर देते गुना। तो माइनस को जब भी हटाएंगे आप, तो ये बदल जाएगा। y अगर नीचे है तो कहाँ जाएगा? ऊपर, और x अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और पावर आपका a आ जाएगा। अब a का जितना वैल्यू हो उतना बार इसको मल्टीप्लाई करना। क्लियर? अब देखिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन आ रहा है प्लस और माइनस का, आपको साइन के बारे में समझना है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपको मैं 5 नंबर दे रहा हूं, 1 का पावर 0, 1 का पावर 1, 1 का पावर -1, 1 का पावर 2, 1 का -1 का पावर 2, और इसको हटा दो, -1 का पावर 3, -1 का पावर 4, आपको इसे माइनस का पता लगा, -1 का पावर 5। पहला सवाल, अब तो इस 1 का पावर 0, इसका आंसर कितना आएगा बताइए? ये चीज क्लियर हो गया? किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 रहेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 1। अब 1 का पावर 1, इसका आंसर कितना आएगा? क्योंकि जिस नंबर के ऊपर पावर होता है 1 की पावर 1 का मतलब क्या है? इस 1 को एक बार लिखेंगे। अब ये सवाल होता है 1 की पावर -1, इसका आंसर कितना आएगा? तो देखिए आप ध्यान से, आप इस माइनस को जैसे ही हटाओगे 1 हमारा नीचे आ जाएगा। क्लियर है इतना? और पावर -1 से क्या हो जाएगा? 1, और ऊपर कुछ नहीं तो हम 1 ही लिखेंगे। अब सॉल्व करो, 1 की पावर 1 कितना होता है? जल्दी बताइए। 1 ही होता है ना, 1 की पावर 1, किसी भी चीज का पावर 1 वही नंबर हो जाता है। ये भी आंसर आ गया 1। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? अब ये तो 3 हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब तो सर देखिए नेक्स्ट में, -1 की पावर 3, ये हमको देखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों की? -1 को 3 बार गुना करना है। ये आपके बुक में क्वेश्चन भी ऐसा है, -1 को कितनी बार गुना करना है? 3 बार करना है गुना। तो ये हमारा हो जाएगा -1 इंटू, इसको समझिएगा ध्यान से, -1 इंटू -1। आपको याद रखना है, जब भी हम गुना करते हैं, मेरे इस बात को सुनिए ध्यान से, जब भी हम गुना करते हैं तो अगर माइनस 2 बार हो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस इंटू प्लस वो भी प्लस हो जाएगा। माइनस एक ही केस में आता है जब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, ठीक है? अब ये तीनों को आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को समझ में आएगा, बस इसको जरा आप लोग देखिएगा ध्यान से। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्लियर है बच्चों? हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो -1 की पावर 3, फिर से इसको समझिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 को आपको 3 बार गुना करना है। कितना बार गुना करना है? अब देखिए 1, पहले इस नंबर गुना करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1। अब साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस, क्या आंसर आएगा बच्चों? प्लस आएगा ना? 2 माइनस या 2 प्लस हमेशा आंसर प्लस देता है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? अब ये दोनों साइन तो खत्म हो गया। अब ये दोनों साइन, अब एक साइन ये आ गया नया और एक साइन ये बच गया। अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो -1 की पावर 3, इसका आंसर कितना आ गया? अब इस आंसर को भी हम ध्यान रखेंगे। अब फिर आ गया -1 की पावर 2, ठीक है? देखिए इसको, -1 की पावर 2 का मतलब क्या है? -1 को कितनी बार गुना करना है बताइए? 2 बार गुना करना है। तो -1 इंटू, समझ में इतना आया? इसका मतलब है ना, ऊपर 2 लिखा है तो 2 बार गुना करना है, तो -1 इंटू -1। अब माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस, और 1 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या आ गया? +1। इसको हम 1 ही लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है बात नहीं। अब -1 की पावर 4, इसका मतलब क्या है? -1 को कितना बार गुना करना है? समझ में आ रहा है ना? पावर 4 लिखा है बच्चों, इस ब्रैकेट वाले नंबर को 4 बार गुना कर दो, कुछ और दिमाग लगाना ही नहीं है। तो हमारा हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देखिए, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, और एक और साइन बचा, और माइनस इंटू माइनस फिर से, तो समझ में आ गया? -1 की पावर 4 कितना आ गया? 1 आ गया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं आप लोग, इसको ध्यान से देखते। अब हम इसको देख रहे हैं, -1 की पावर 5, इसको देखिएगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या? -1 को कितना बार गुना करना है? ध्यान से देखते रहिए आप लोग। -1 को 5 बार गुना करना है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1।
अब देखिए 1 तो 5 बार गुना होकर आंसर 1 ही दे देगा। ध्यान से पहले सुनो, 1 5 बार गुना होकर आंसर कितना दे देगा 1। अब माइनस को देखना है, माइनस इंटू माइनस आंसर क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस आंसर क्या आ जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे करते प्लस इंटू माइनस आंसर क्या आ जाएगा। समझ में इतना आ गया बच्चों। अब आप एक चीज को ध्यान देखिए, पावर माइनस में कब आया है, जब पावर 3 था या 5 था, दो ही केस में तो आंसर माइनस में आया है, जब पावर 3 था या 5 था। और प्लस में कब आया है आंसर, जब 2 था 4 था, 2 था 4 था। तो आपको एक चीज का बच्चों ध्यान रखना है, अगर कोई भी नंबर माइनस में है, इस एक एक वर्ड को सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई भी नंबर ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, कोई भी नंबर ब्रैकेट के अंदर माइनस में है, और अगर इसका पावर 2 का मल्टीपल हो, यहाँ पे हम 2x लिख दे रहे हैं, 2x का मतलब 2 के पहाड़े में आता हो, जैसे 2 4 पावर 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो, 20 हो, अगर पावर जो लिखा हुआ है ये 2 के पहाड़े में आता हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। ये चीज समझ में आपको आ गया। और अगर 2 के पहाड़े में नहीं आता हो, अगर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, अगर 2 के पहाड़े में नहीं आता हो पावर, तो उस केस में क्या होगा, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, आंसर माइनस में आएगा। जैसे हम बोले कि -1 का पावर है या कोई भी नंबर है, आपको बताना है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप लोग जरा समझिएगा ध्यान से, इन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बिना किसी के मदद के बुक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अभी हमें एक सवाल आपको दे रहा है, आपको बताना है, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है -2 की पावर 25। अब ये गुना करने जाओगे तो बहुत ही मुश्किल होगा, आपको बस ये बताना है कि इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। बताइए, माइनस में आएगा। एक चीज का बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ लोग आंसर दे पा रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं। -2 का पावर कितना है, 25 है। अब आपको ये बताना है कि इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो आप यहाँ ध्यान देखिए, क्या ये 25 2 के पहाड़े में आता है, या ये 2 से कटता है। 2 के पहाड़े मतलब क्या, 2 से कट जाना। क्या ये 2 से कटता है, 25 2 से नहीं कट पाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा अब बताइए, इसका आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। अरे बेवकूफो, अंतर को समझो, यहाँ प्लस है तब तो आंसर पूरा ही पूरा प्लस में आएगा, माइनस होगा तब चेक करते हैं। समझ में आया, हमने किसका चेक किया था, 1 का कि -1 का। 2 का पावर 13 प्लस में आएगा। मेरे बात को समझो, हम पहाड़ा कब चेक करते हैं, जब अंदर माइनस हो। अगर अंदर प्लस होगा तो पूरा का पूरा आंसर ही प्लस में आएगा, पर अंदर माइनस में चेक करते हैं। समझ में आया। अब जैसे मान लो कि इसके बारे में बताओ, 3 की पावर -3 की पावर 24, क्या इसका आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आ रहा है। पहाड़ा का वैल्यू कब चेक करना है, जब यहाँ माइनस हो। प्लस हो तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा ही प्लस में आएगा, लेकिन जब माइनस हो तो क्या होगा, फिर पहाड़ा चेक करेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका बताओ आंसर कितना आएगा। ये आंसर माइनस में आएगा। और 1 को 37 बार गुना करोगे तो ये तो आसानी से कर सकते हो। 1 को आप लाखों बार भी गुना कर दो, आंसर 1 ही आएगा। तो 1 को 37 बार गुना करोगे 1 आ जाएगा। अब देखो कि ये अंदर माइनस है तो चेक करना है, माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो ये देखिए 37 है, 37 क्या दो से टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। ये चीज समझ में आप लोग को आया। अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हुआ तो उस केस में बच्चों आपको पहाड़ा चेक करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या समझना है कि पावर का रूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 2, इसको आप समझिएगा ध्यान से, इसका फॉर्मूला आप लोग को जिंदगी में याद नहीं रहेगा कभी भी, बट आप समझ जाओगे तो आपको फिर इसमें दिक्कत नहीं हो। जैसे हमने लिखा 2 का पावर 3 और गुना कर दिया 2 का पावर 5 से। अब बोले कि इसको एक पावर में लिखना है, तो इसका आंसर पहले हमको समझना है। 2 का पावर 3 का मतलब क्या है बच्चों, 2 को 3 बार गुना करो, इसका मतलब यही होता है ना। समझ में इतना आप लोग को आ रहा है। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुना करो। अब इसका वैल्यू तो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो क्या है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो। अब 2 का पावर 5 है, क्या है, तो इसका मतलब 2 को कितना बार करना है गुना, 5 बार। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। इतना समझ में आ गया। यहाँ तक कोई भी समस्या आप लोग को दिक्कत। अब आपको बताइए कि या तो आप इसको गुना करके लिख दो, एक ही टर्म में लिख दो। अब ये 2 कितना बार गुना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितना बार गुना हुआ, 8 बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा बताइएगा बच्चों, 2 की पावर 8,
हाँ या नहीं बताइए। 2 8 बार गुना हुआ तो इसको 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। इसका भी तो मतलब नहीं होता कि 2 का गुना 8 बार करो। तो यहां से आपने एक चीज देखा कि अगर बेस सेम हो, मानो कि एक बेस हो, ये फॉर्मूला ही बुक में दिया है, एक बेस है, इसको हमने ए मान लिया, ए का पावर m हो और उसको मल्टीप्लाई करना हो सेम बेस के साथ। याद रखिएगा बच्चों, ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए, दोनों नंबर सेम होना चाहिए सेम बेस के साथ। इसका पावर मान लो कि n है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a, और इन दोनों को जोड़ दो, m प्लस n। जैसे देखो सेम बेस था और पावर अलग अलग था, या सेम भी होता तो इसका आंसर क्या आया, बेस को हमने सेम लिखा और दोनों पावर को जोड़ दिया। समझ में आया? तो यही चीज दिमाग में बैठाना है आपको। अगर गुना में चल रहा है, दो कंडीशन, बेस सेम होना चाहिए, नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए और गुना होना चाहिए, तो आप पावर को सिंपली जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि बताइए 2 का पावर 13 इंटू 2 का पावर 14, इसका आंसर कितना आ जाएगा। अब 13 14 बार करने का जरूरत है, देख लो बेस सेम है, दो चीज देखना है, बेस सेम है और गुना में है, बेस सेम है ना और गुना में है। तो उस केस में क्या करेंगे, इसी बेस को लिख देंगे और 13 और 14 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना। समझ में आ गया? कोई यहाँ पे दिक्कत होकर जरा सब। अब एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, 3 की पावर 7, इसको पहले भी मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और सेम बेस के साथ 3 की पावर 5। अब इसका आंसर क्या आएगा ये हमको देखना है, ठीक है। इसका आप लोग आंसर देखिए, 3 की पावर 7 को हम चाहे तो इन टर्म कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 7, ये डिवाइड में तो डिवाइड वाला कहाँ जाता है नीचे, 3 की पावर 5, कितना समझ में आएगा, जब डिवाइड वाला नीचे आ जाता है। अब ऊपर 3 को कितना बार गुना करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और नीचे 3 को कितना बार गुना करना है, ये चीज समझ में आ रहा है ना। तो देखो इस 3 से ये कैंसिल, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना 3 बचा, 2 ऊपर बचा तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2, लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या था, 3 को 7 बार गुना करो और जो डिवाइड में 3 को 5 बार हटा दो। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, 3 की पावर 7 और जब डिवाइड हो तो -5, आंसर कितना आता, सेम आंसर आता है ये। तो जब भी याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, इसको सुनना है सब लोग को ध्यान से। जब भी यहाँ पर एक संख्या के ऊपर कुछ पावर हो, उसको डिवाइड एक दूसरा संख्या कर रहा है, तो उस केस में बच्चों क्या होगा, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, बेस सेम हो जाएगा और ये पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस। क्लियर यहाँ तक? लेकिन इसमें बेस सेम होना चाहिए, बेस अलग अलग हो गया तब ये फॉर्मूला नहीं काम आएगा। समझ में आ गया ना? जैसे मान लो 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक बेस लिख ले, 7 - 5 = 2, क्या हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं? अरे बोलो भाई हाँ या नहीं, नहीं लिख सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि बेस दोनों का अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई आप लोगों को समस्या? देखिए बच्चों इसका आखिरी फॉर्मूला हम लोग को सीखना है, वो क्या है, जैसे मान लो कि एक नंबर है 2 की पावर 3, क्लियर है, इसके ऊपर हमने एक और पावर बना दिया 2 की पावर 2। इसको जरा समझिएगा बच्चों, 2 की पावर 3 है, ये ब्रैकेट में क्या है, 2 की पावर 3 और ये ब्रैकेट में है। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो जब भी आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6। अब जो अगला सवाल पूछने जा रहे हैं ये आप लोग का पीसीएस लेवल तक में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल इसी से मिलकर जुलता हूं, क्या हो कि अगर ये ब्रैकेट ना हो, देखने में ये एक ही जैसा लग रहा है ना, बस यहाँ ब्रैकेट रखिएगा। अगर ये ब्रैकेट नहीं हुआ तब कि क्या होगा, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 का गुना 2 बार, यही तो होगा, तो 3 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 आ जाएगा। क्या दोनों का आंसर सेम आया, बताइए क्या दोनों का आंसर सेम आया? तो ब्रैकेट होने से और ब्रैकेट नहीं होने से आप लोगों को अंतर समझ में आ गया? अगर ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा बच्चों, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट नहीं है तो पहले हम इस ऊपर वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, हम पहले ऊपर से नीचे के ओर बढ़ते इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? क्लोज करते हैं। 6 क्वेश्चन को देखना है, ये आपके एक्सरसाइज से उठाया गया, एक क्वेश्चन बस हमने खुद से जोड़ा है। जैसे अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 है, ठीक है, फिर गुना है 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 8, इसका आंसर डायरेक्ट निकाल दोगे। जब भी गुना, अच्छा इसे बोलता क्या, पहले इसको आप लोग अपने कॉमन भाषा में समझो। ये बोल रहा है कि 3 को 2 बार गुना करो
और फिर उसको 3 को 4 बार से गुना करो। तो पहले तो 3 कितना बार गुना हुआ, 2 बार गुना हुआ, और फिर 3 और 4 बार गुना हो गया। तो पहले 3 2 बार गुना हुआ और फिर 3 4 बार गुना हो गया, तो टोटल 3 कितना बार गुना हो गया, 6 बार हो गया। समझ में आ रहा है ना। और बोला कि फिर 3 को 8 बार से गुना करो, तो उसमें 8 और जोड़ दो। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए जब सेम बेस हो, बेस सेम है और गुना या भाग हो, तो ये गुना है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। और जब गुना हो तो पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि घटाते हैं, जोड़ते हैं। वरना आप इसको एक्सपेंड भी करके देख सकते हो, चाहे इसको एक्सपेंड ही कर दे। देखो 3 × 3 ये 2 बार हो गया। इसको देखो 3 × 4 1 2 3 4, ये 3 4 बार हो गया। ये 3 कितना बार हो गया, ऐसे हम 8 बार करते हैं। तो टोटल कुल मिला के कितना हो जाएगा भाई, 2 बार इसका हुआ, 4 बार इसका हुआ, 8 बार इसका हुआ, 14 बार नहीं हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें हम करेंगे क्या, इसको हम सिंपल सा, इतना लंबा करने से अच्छा कि 3 2 + 4 + 8, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 14। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। ये यहाँ भी बेस सेम है और गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेस से गुना भाग में हम क्या कर देंगे, बेस को सेम कर देते हैं, और अगर गुना में हो तो क्या हो जाएगा, पावर को जोड़ देंगे, और भाग में होता तो क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। गुड। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 की पावर 4 है और ब्रैकेट में 3 है। बताइए इसका आंसर कितना आएगा, गुड। कितना आंसर आ जाएगा, 3 की पावर 2। जब भी ब्रैकेट हो तो हम क्या करते हैं, बेस को वही लिखते हैं, पावर को गुना कर देते हैं। ये समझ में आ रहा है बच्चों, कितना हो जाएगा, 3 की पावर 12। अच्छा अब देखिए, यहाँ भी बेस सेम है, पर क्या गुना भाग है, यहाँ पे जोड़ है। अगर गुना भाग नहीं हो तो इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, 2 को 3 बार वो करो गुना, फिर नीचे प्लस लगाओ, और फिर 2 कितना बार गुना करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे, ऐसा कितना आ जाएगा, 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 को 2 बार गुना करेंगे, ऐसा कितना आ जाएगा, 4। ऐसा कितना आ जाएगा, समझ में आ गया इतना, यहाँ तक इसको। अब इसका 2 की पावर 0 कितना आंसर आएगा, 1। फिर आगे क्या है, देखिएगा हम किधर आ जाते हैं। फिर आगे क्या है, गुना है, फिर 3 की पावर 0 आंसर कितना आ जाएगा, फिर आगे गुना है, फिर 4 की पावर 0 आंसर कितना आ जाएगा। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा। अब इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको हमको क्या करना है, काटना है। तो इसको वैसे ही लिखिए, 25 है ऊपर, और 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, 5 को गुना 2 बार करना है, और एक नंबर है t की पावर 8, तो t को हम 8 बार लिख दें। मतलब सिंपल वे में करना है, फॉर्मूला आपको लगाइएगा बाद में से, 4 5 6 7, ऊपर वाला पूरा हो गया बच्चों। अब 10 3 बार देखिएगा, 1 2 और 3, और फिर t कितना बार है, 4 बार, 1 2 3 4। कैसे हमने लिखा है ये सबको समझ में आ गया। फिर से बोल रहे हैं, 25 को हमने ऊपर लिखा, 5 का पावर 2 था तो 5 2 बार लिखा, t को हमने 8 बार लिखा, फिर नीचे 10 को 3 बार लिखा, t को 4 बार लिखा। अब देखिएगा, इस t से ये कैंसर, इससे ये कैंसर, इससे ये कैंसर, और इससे ये कैंसर। समझ में इतना गया। अब इसको देखेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये 5 से काटेंगे तो 50 25, और 5 दूनी 10। ऊपर कितना बचा बच्चों, ये बच गया 5, हम यहाँ किसी का आंसर को लिख रहे हैं ऊपर, ये बच गया हमारा 5, और यहाँ पे 4 t बच गया, तो क्या लिख सकते हैं, इंटू t की पावर 4, और नीचे कितना बचा, 2 3 बार बचा, तो ये हो जाएगा 8, और इसको और आंसर को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 5, गुना का साइन हटा देंगे, t की पावर 4, इसका मतलब गुना ही होता है, और नीचे कितना आ जाएगा। समझ में आ गया सबको। अब हम इन 3 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्व हो जाएगा आप लोग से। पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिवाइड में है, ये दिख रहा है आप लोगों को ना, ये डिवाइड में, तो पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर a की पावर 5 है और नीचे वाला पावर माइनस होता है, तो फिर माइनस लगाएंगे और नीचे वाले पावर को लिख देंगे। कितना समझ में आ गया बच्चों। ये हमने ब्रैकेट के अंदर वाला चीज को लिखा है। देखिएगा, ऊपर a की पावर 5 था ना, और डिवाइड में था a की पावर 3। ये तो मालूम है, जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो a की पावर 5, ऊपर वाला पावर पहले लिखा जाता है, फिर माइनस करके नीचे वाले पावर को लिखते हैं। समझ में इतना गया है। अब ये बाहर है a की पावर 8, मतलब ये तो हमारा मल्टीप्लाई नहीं है, अगर ब्रैकेट के बाहर है तो 5 में से 3 का कितना हो जाएगा, a की पावर 2। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई a की पावर 8। अब देखिए सेम बेस है, मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो पावर क्या होगा,
ऐड की सब्ट्रैक्ट, क्या होगा बोलो, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 2 प्लस a इक्वल टू। ये क्वेश्चन कितने लोग को समझ आ जाए बताइए। गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। जब यहाँ डिवाइड सेम बेस के साथ रहा, सुनिएगा बड़ी बात ध्यान से, जब सेम बेस के साथ डिवाइड में रहा, भाग में रहा, तो हमने इसको माइनस कर दिया। जब ये सॉल्व करके, जब इसको सॉल्व कर लिया बाहर, जब ये मल्टीप्लाई में आ गया, ब्रैकेट हटाते हो तो मल्टीप्लाई आता है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको पावर को जोड़ दिया। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन है 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5, इससे तो ये सीधे कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर समझना है, ए वाले को आप वो अलग लिखो, ए की पावर 8 है बच्चों, और नीचे क्या है, ए की पावर 5। आने वाले हर क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। फिर हमारा बच गया बी, बी की पावर 3 और बी की पावर 2। अब सिर्फ आप इस टर्म को देखो ध्यान से, सेम बेस है, सेम बेस ये है, और ये डिवाइड में जा रहा है ना, तो पावर क्या होगा, ऐड की माइनस, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए की पावर ऊपर, अब ध्यान से सुनना मेरे बात को, ऊपर वाला पावर पहले होता है, फिर माइनस का साइन लगाते हो, फिर कौन सा पावर आता है, नीचे वाला। क्लियर है, ये हमारा हो गया। अब सेम कहानी जो बी है, इसका भी देखो, बी भी डिवाइड में सेम बेस के साथ, तो ऊपर वाला पावर पहले, माइनस और फिर नीचे वाला। समझ में इतना गया। अब 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3, और ये बी 3 माइनस 2 1 हो गया, एक को यहाँ लिखते नहीं है, जब एक आता है तो 1 को यहाँ लिखते नहीं। समझ में इतना गया। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। -4m का मल्टीप्लाई कितना बार करना है, 3 बार करना है, तो इसको कर ही दो। -4m इंटू -4m इंटू -4। अब ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा। और वैसे भी कर सकते थे क्या, अगर अंदर माइनस हो तो अब ये चेक करो, क्या जो 3 है ये 2 के पहाड़े में आता है, नहीं, तो फिर माइनस ऐसे ही माइनस आ जाएगा। 2 के पहाड़े में आता होता तो क्या करते, तो प्लस कर देते। अब देखो 4 को 3 बार गुना करो, 16 और 64 कितना आ गया, 64 आ गया। और m को 3 बार गुना करो, m को 3 बार गुना करके बच्चों क्या आता है, m की पावर, समझ में आ गया। तो क्या करना है, गुणनखंड या फैक्टराइजेशन, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको 2 से हर नंबर से डिवाइड करके देखना होता है, प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करके देखना होता है अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ सबसे पहले इसको हम 2 से भाग देंगे, क्या ये 2 से कटेगा, जब भी आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से कट जाता है। तो इसको हम काट रहे हैं 2 से, तो ये कट जाएगा 2 से, ये कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46 और 3 हो जाएगा, और 28 दूनी 26। अब आपको बताना है कि बताइए क्या ये 2 से जाएगा, सब लोग बोलिए क्या 2 जाएगा, ठीक है। तो ये भी चला जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट का संख्या देखना आपको, तो कितना हो जाएगा ये 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 8। क्लियर है। अब इसको काटो फिर 2 से, आखिरी में 4 है तो 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 8 और 32। फिर इसको काटो 2 से, ये कट जाएगा 2 से, 29 दूनी 58 और 16। क्या ये 2 से जाएगा, अब तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। अब 2 से जाएगा बताइए बच्चों, ये 7 दूनी हो जाएगा 14 और 29 दूनी 58। क्या अब 2 से जाएगा, क्योंकि आखिरी में 0 2 4 6 8 नहीं। अब 3 से जाके नहीं जाएगा, उसको चेक करने का तरीका बता रहे हैं, सुनना ध्यान से सब लोग। पहले इन सभी नंबर को जोड़ो, 3 से कटने का तरीका, तो 7 2 9 9 9 18। अब देखो क्या 18 3 से कटता है, तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। समझ में आ गया। सभी नंबर को, सभी संख्या को जोड़ो, और जोड़ के बाद जो आने वाला संख्या अगर 3 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो इसको हम 3 से काटें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, बच गया 3 चौके 12 और 3 9। अब बताइए बच्चों क्या ये 3 से जाएगा, 4 2 6 6 3 9। देख के नहीं बोलना, ऐसे हमेशा ऐसे नहीं बोलना है। 4 2 6 6 3 9, 9 तो 3 से जाता है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो 8 3 के 24 और 1, क्या ये 3 से जाएगा, क्या 8 1 कितना होता है 9, 9 3 से कटता है ना मुझको, तो ये 3 से नहीं जाएगा। ये हो जाएगा 27 3 81। क्या ये 3 से जाएगा, 7 2 9, 9 3 से कटता है, तो कितना हो जाएगा 9 3 27। क्या ये 3 से जाएगा 9, 3 3 के 9, यहाँ जाएगा 3। फिर इसको 3 से काट दो, 1 नीचे 1 बच गया, कहानी खत्म। अब इसका हमको गुणनखंड लिखना है, 46 656 का। देखिए कैसे लिखते हैं बच्चों, इसमें कौन कौन संख्या, पहला संख्या 2 है, 2 कितना बार है देखो, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है ना, 2 बच्चों 6 बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अरे भाई 2 का गुना 6 बार ही तो होगा ना, चाहे इसको और बेसिक देखो, 2 6 बार है तो ऐसे लिख दो 1 2 3 4
5 और 6। क्लियर है? अब 3 कितना बार है? 3 भी 6 बार है। गुड। तो 3 को भी ऐसे लिख सकते 1 2 3 4 5 और 6। जो 2 6 बार है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देखना बच्चों, 2 की पावर 6। फिर ये आगे माइनस है तो माइनस लगा दी, और 3 भी 6 बार है तो लिख सकते हैं 3 की पावर 6। समझ में इतना आ गया? ये इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया।